नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बहुत ही पेचीदी लड़ाई बनती जा रही है। जहां एक तरफ चिराग पासवान अपने गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने को तैयार है, वहीं बहुजन समाज पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो बिहार में अपने समर्थकों के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर विधानसभा चुनाव के रण में अकेले उतरने वाली है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी और बिहार चुनाव से एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि खान सर, जी हाँ, वही खान सर जो अपने पढ़ाई के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं, खासकर भारत में तो उनको लगभग हर स्टूडेंट जानता ही है। वो खान सर अब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की बात उनकी चल रही है। कितनी इस बात में सच्चाई है, इस बात की पड़ताल आज इस स्टोरी में करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 243 सीटों के लिए ये रण होने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तेजस्वी यादव, लालू यादव, चिराग पासवान और सबसे महत्वपूर्ण बहुजन समाज पार्टी, उसके साथ ओवैसी AIMIM के साथ अपनी ताकत के साथ उतरे हुए हैं। लगातार समीकरण पे समीकरण बैठाए जा रहे हैं, कौन किसके साथ जाएगा और किसके साथ छोड़ेगा, ये लगातार हलचल बिहार चुनाव में चल रही है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच एक बड़ी खबर दौड़ रही है। वो खबर है खान सर बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। खान सर बहुजन समाज पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। खान सर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लगातार इस तरह के जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। खासकर सोशल मीडिया पर और कुछ बहुजन समाज की खबर कवर करने वाले चैनल्स पर खान सर को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट्स दी जा रही है। आखिर सवाल यहां पर यह आता है, ना तो खान सर की तरफ से कोई जवाब आया है, ना बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है। मतलब खान सर और बसपा इन दोनों ने कोई आधिकारिक बयान अभी तक अपने जुड़ाव पर किसी भी तरह की जो बयानबाजी है वो नहीं दी है। लेकिन फिर भी ये सवाल कहां से आया कि खान सर बसपा से चुनाव लड़ेंगे, खान सर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस सवाल के पीछे जब आप जाएंगे तो एक बात सामने निकल कर ये आती है कि खान सर का अभी एक इंटरव्यू हुआ है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से ज्यादा बाबा साहब की तारीफ की है, और यहां तक कि बाबा साहब अगर इस देश के प्रधानमंत्री होते तो चीजें बहुत अलग होती। ये बात भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही है। यानी कि जब भी वो बात करते हैं, कोई इंटरव्यू उनको आता है, तो जाति को लेकर, धर्म को लेकर, सामाजिक न्याय की बात वो करते हैं और खुलकर अपने जो विचार हैं, इस देश में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की राजनीति की जाती है, जिस तरह का सोशल कल्चर स्ट्रक्चर इस देश में बना हुआ है, उस पर वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। और हालिया जो उनका इंटरव्यू चला है, जिसपे उन्होंने बाबा साहब को लेकर बातें कही हैं, आरक्षण को लेकर वो बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को लग रहा है कि खान सर बसपा की तरफ आ सकते हैं। और इस तरह की बयानबाजी जब वो करते हैं तो जो बसपा समर्थक हैं, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, वो खुद को उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो उनकी ही बातें करता है। आरक्षण, सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, जाति, धर्म, ऊंच नीच, समानता असमानता, ये अधिकतर जो मुद्दे हैं ये बहुजन समाज से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि हर इंसान को मान सम्मान चाहिए, कमाने के लिए उसको रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए उसको बेहतर शिक्षा चाहिए, और शरीर को चलाने के लिए उसको खाना भी बेहतर चाहिए।
ये हर इंसान की जरूरत है, लेकिन इन जरूरतों को सिर्फ बहुजन समाज तक सीमित करके देखा जाता है। ये भी इस देश की एक बड़ी विडंबना है। और जब बहुजन समाज का कोई व्यक्ति या बहुजन समाज से बाहर का कोई व्यक्ति उनकी बातें करता है, उनके मुद्दों पर चर्चा करता है, तो बहुजन समाज उससे अपना जुड़ाव बना लेता है, उसको अपने तरह का ही एक इंसान मानने लग जाता है। कहीं ये भावनात्मक जुड़ाव तो नहीं है, या फिर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक वर्ग है उन्होंने ये प्रोपोगेंडा छेड़ा है कि खान सर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? अभी तक कुछ बाहर निकल कर नहीं आया है, क्योंकि जब तक बसपा या खान सर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाएगा तब तक इस बारे में कुछ भी कहना साथियों जल्दबाजी होगी। हालांकि खान सर अगर चुनाव लड़ते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का खुला दिल है, वो उनको पूरी तरह से समर्थन करने के लिए भी तैयार रहेगी। आपको मालूम है किस तरह से बिहार में उन्होंने नेशनल दस्तक के जो संपादक है शंभू सिंह को भी चुनाव लड़ा दिया था। उनके समर्थन में भी बहुजन समाज पार्टी को उतर आई थी। तो ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के रास्ते सभी के लिए खुले हुए हैं। अगर खान सर चाहेंगे, उनकी इच्छा है राजनीति करने की, तो बहुजन समाज पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतार भी सकती है। लेकिन जो लाइमलाइट है, जो चर्चा है, वो सिर्फ खान सर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस बात को बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को समझना होगा, क्योंकि अकेला खान सर एक सीट पर चुनाव लड़ेगा, वो पूरे बिहार को कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए आप खान सर पर फोकस कम कीजिए और बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी समझकर आप काम करेंगे तो आपको बिहार में सफलता मिल सकती है। आप लोगों की क्या राय है? क्या खान सर को चुनाव लड़ना चाहिए? क्या उनको बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहिए? और क्या बसपा को उनको चुनाव लड़ाना चाहिए? ये 2-3 सवाल है साथियों आपके लिए। आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।